बोलो एक आदमी, बोलो एक आदमी बीमार होता है तो सारे लोग दुखी होते हैं। बेटा बीमार है तो पिता डॉक्टर को फोन लगा रहा है। एक भाई मेडिकल पर दवाई लेने गया है और एक आदमी उसके पास में बैठा हुआ है। बीमार आदमी के पास एक आदमी का बैठना आवश्यक है। बोलो बीमार आदमी के पास एक आदमी बैठना आवश्यक है। चिंता मत करो, बोलो बोलो ना, हमारे आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो बेवो भाई। बोलो चिंता, हाथ उठाओ ना, चिंता मत करो। किससे बोल रहे, किससे बोल रहे आप? होश है कि नहीं? किससे बोल रहे आप चिंता मत करो? अरे नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े? बोलो नंगा, नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े? चिंता वो करता है जिसे बना करके खाना है। बोलो चिंता। आपके एक्शन नहीं हो रहे, मैं आप पर एक्शन ले लूंगा अभी। बोलो चिंता। हाँ, अब आप महफिल में आए मेरी। चिंता वो करता है, बोलो चिंता वो करता है जिसे बना करके खाना है। चिंता वो करता है जिसे कमा करके खाना है। चिंता वो करता है जिसे पसीना बहा करके खाना है। मुझे किस चीज की चिंता? बोलो मुझे किस चीज की चिंता है ना? मुझे कोई चिंता नहीं है ना? मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि हम दोनों हाथों से खाने वाले हैं। हम, बोलो हम दोनों हाथों से खाने वाले। दो हाथ से खाने वालों को वो कोई चिंता नहीं रहती। विदाउट टेंशन। क्या? बोलो विदाउट टेंशन। जिसके नहीं होते हैं सन, जिसके, बोलो ना, नहीं आया समझ में? जिसके नहीं होते हैं सन, वो होते हैं विदाउट टेंशन। सन मीन्स पुत्र, है ना? जिसके बच्चे नहीं होते उन्हें किस चीज का टेंशन है? चिंता में वो रहता है जो जिसे कमा करके खाना है। साधु को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी चिंता करने वाले बहुत बैठे हुए हैं। अपनी अपनी क्या करो? चिंता करो, अपनी अपनी चिंता करो। साधु कभी परेशान नहीं होता है। बोलो साधु कभी परेशान नहीं होता है। और जो परेशान होता है वो साधु, जो साधु होता है वो जोर से बोलो, इतना हट्टा कट्टा शरीर किसकी काम में आएगा? और ये ध्यान रख के चलना, तुम्हारा पुद्गल हमारे काम में नहीं आया तो ये किसी के काम में। बुझे हुए दिया में लोग तेल डाल रहे हैं। बोलो बुझे हुए, इधर देखो एक्शन। बुझे हुए दिया में लोग, हाँ जोर से बोलो, बुझे हुए दिया में लोग तेल डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया। बोलो जाने वाला चला गया। लोग मिट्टी संभाल रहे हैं। लोग बुझे हुए दिया में लोग तेल डाल रहे हैं। हंस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से लेके 1.25 कुंटल तक के लोग। बोलो बुझे हुए दिया में लोग। सागर मल जी सागर के किनारे रह के भी मल नहीं गया। बोलो लोग बुझे हुए दिया में। आपकी बहुएं हंस रही है ऐसा। नमो सिद्धाराम। लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं। जाने वाला, बोलो ना, जाने वाला चला गया। लोग मिट्टी जब जिंदा थे तब धूल। बोलो जब पिता जिंदा थे तब धूल। मर गए तो चिता से बीन के लाए फूल। हड्डियों को क्या बोलते हैं? हड्डियों को फूल बीनते हैं। फूल विसर्जन, फूलों को इकट्ठा। मर गए तो धूल। बोलो मर गए तो, जिंदा थे तो धूल और मर गए तो हड्डियों के बीन करके लाए, है ना? फूल बीन करके लाए। मटके में उनकी राख रखी। पिताजी को कमरे में नहीं रखा और मटके में राख रखी। पिताजी को भूखों रखा, है ना? मरने के बाद सबके लिए भोजन करा रहे हो
जिंदा थे तब कभी फोटो नहीं खींची, मर जाने के बाद 3x6 का फोटो बना करके लाए, पगड़ी अगड़ी लगा करके, जॉकेट वॉकेट पहना करके, भैया थोड़ी सोने की चेन भी बना देना, ब्रासलेट भी बना देना, थोड़े हाथ में भी पहना देना, है ना, सब कुछ कर देना। जब जिंदा थी तब बोलो, जब जिंदा, इधर देखो उधर क्या, इनमें जिंदा थे तब ये डोकरा कम मर जाए, ये डोकरा कम मर जाए। और जब वो डोकरा मर गया तो बिना बाप के हो गए, बिना बाप के हो गए, हमारा घर सुना हो गया। भैया दुनिया का यही रिवाज है, दुनिया का यही रिवाज है, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलना है। लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं, बोलो सागवाड़ा के चक्रवर्तियों, लोग बुझे हुए दिया में, लोग बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं। और जाने वाला चला गया, लोग मिट्टी, अरे मिट्टी को नहीं संभालना है, इस अपनी आत्मा का जो चेतन राम है उस चेतन को संभालना है। अगर आपने अपने आप को 1 मिनट भी संभाल लिया तो 100 साल का जीवन आपका क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है। समाधि किसी कहती है, बोलो समाधि। प्रश्न आपके सामने ये, समाधि किसी कहते, दीक्षा सबने देखी होगी पर समाधि सब नहीं देख पाते। समाधि का नाम क्या है, किसी कहते समाधि, बहुत कुछ त्याग कर देने के नाम का नाम समाधि नहीं है कि सब कुछ त्याग कर दिया, बस इतने शब्दों का नाम समाधि है। क्या बताएंगे समाधि क्या है? हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए समाधि है, नहीं है हाथ पर हाथ रखने से समाधि। अंत समय में इतना तुम्हारे मुंह से निकल जाए, चारों प्रकार की अन्य जल का त्याग, इतना मुंह से निकल जाए चारों प्रकार की अन्य जल का त्याग, और सभी से हमारा उत्तम, बोलो ना, सभी से हमारा उत्तम क्षमा। ऐसा जो हमारा भाव, सभी से हम क्षमा याचना कर ले और सभी के लिए क्षमा कर दे, है ना, बस, और आजीवन को चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दे, इतने का नाम है समाधि। किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, बोलो किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा, आपने इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? बोलो आपने इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? मैंने बड़े प्रश्न का छोटा सा जवाब दिया, समय का कोई भरोसा, बोलो समय का कोई भरोसा, समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने छोटी सी अवस्था में जैनेश्वरी दीक्षा को ले लिया। नहीं, आपकी उम्र तो बहुत है, ज्योतिषी भी तुम्हारी उम्र को सही नहीं बता सकता है, कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसको जाना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी किसी की सांस का दिया बुझ सकता है, कभी किसी का जीवन विलुप्त हो सकता है। मैंने कहा समय का कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिन घर में रहते, मैंने कहा जंगल में थोड़ी रहता हूँ, जंगल में नहीं रहता हूँ, है ना, साधु भी रहते हैं। आपका कितना बड़ा मकान है बताओ, बताओ आपका कितना बड़ा, हंसने का काम नहीं है, हंसे तो फंसे, बोलो कितना बड़ा मकान है। जवाब आपको आचू आचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नहीं, कितना बड़ा मकान है आपका, 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे, पर हमारा मकान देखो कितना बड़ा है। देखो हमारा मकान कितना बड़ा है, तुम्हारे मकान में तो 4 लोग आ जाए तो लेना की देना पड़ जाए, कहां बिठा ले, कहां ठहराए। पर हमारे यहाँ देखो कितना, साधु जिस धर्मशाला में पहुंच जाए, और ये बना किसके लिए? तुम्हारे घर में। सुनो ध्यान से, सेठ जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, तुम्हारे घर में हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकता है, पर हमारे घर में तुम्हारा प्रोग्राम, हमारे घर में तुम्हारा प्रोग्राम हो सकता है। हम तुम्हारे मकान पर अपना हक नहीं जमाते हैं, पर तुम हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना क्या जमाते हो? अधिकार जमाते हो। साधु नहीं है तो शादी को दे दो, साधु नहीं है तो बोलो ना, इधर देखो उधर क्या देख रहे हैं, साधु नहीं है तो शादी को दे दो। और कोई महाराज आ जाएंगे, खाली करा, नहीं भी करा तो अपने घर के महाराज है, समझौता कर लेंगे, महाराज से कह देंगे महाराज 2 घंटा तो काम छे, कितना घंटा का काम छे, बोलो ना, कोई तो मेरा साथ दो, कोई तो मेरा साथ दो। अगर तुम हमारा दोगे साथ तो हमारा तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगा,
એના હાથ એના નિશ્ચિત 2 ઘંટાનો કામ છે. अब 2 घंटाનો કામ છે. यहाँ वो भोजन बना रहे और खुशबू हमको आ रही, माल तुम उड़ा रहे, दुखी हम हो रहे. माल तुम उड़ा रहे, दुखी हम हो रहे. भैया ये कि हमारे यहाँ तुम्हारा काम हो सकता है, पर तुम्हारे यहाँ पर हमारा काम नहीं हो सकता है. साधुओं के लिए हर जगह व्यवस्थाएं समाज ने बना करके रखी. साधु को उठे, हमें किस चीज की चिंता? साधु आ गए हैं, लोग सोचते शादी चल रही है, विवाह चल रहा है, तीसरा है, 13वां है. तुम कितना भी कहीं प्रवचन में नहीं आओ, कुछ में भैया वृत्ति में नहीं आओ, पर साधु को भूखा नहीं रखा जा सकता. चौका तो लगाना ही पड़ता है. जबरदस्ती है क्या? लगाना पड़ता है, लगा. उलझ मत जाना मेरे से. मेरे पास शब्दों की डिक्शनरी है. साधु से सवाल, शब्दों की गोलियों से कभी नहीं लड़ा. साधुओं के पास शब्दों का भंडार होता है, लगाना पड़ता नहीं है. हम भाव से क्या करते हैं? भाव से करते हैं उस क्रिया के लिए. ध्यान रख करके चलना. साधुओं के पास कुछ नहीं होता है, पर साधुओं के लिए सब कुछ व्यवस्थाएं दी जाती. लोग है ना बुझे हुए दिया में तेल डाल रहे हैं और जाने वाला चला गया. लोग मिट्टी किसको संभालते हो? और मर जाने के बाद सबकी याद आती है, हमारी सासू इतनी अच्छी थी, ऐसी लाल थी, क्या बताएं. और तुम तो रोज लाल होती थी उस पर. हमारी सासू इतनी अच्छी थी, मम्मी इतनी अच्छी थी, क्या बताएं आपके लिए. इतना अच्छा स्वभाव था, इतना अच्छा ये था, इतना सब कुछ तुम्हारा अच्छा था, लेकिन तुम उनके साथ रहे कितने दिन? मरने के बाद ही हर आदमी गुणगान करता है. जिंदा रहते रहते कोई उनको गुणगान नहीं कर पाता है. भैया ध्यान रख करके चलना. जाने की बात नहीं, जाने से पहले अपने लिए है ना कुछ करना. संवर भावना में बतलाया था कि कर्म का संवर कैसे होता है. कर्म आते हैं व्रतों के द्वारा. साधु इसलिए हम बने हैं. समय का कोई उसने प्रश्न पूछा, इतनी छोटी उम्र में क्यों? कई लोग छोटी उम्र में धर्म करने लग जाते. जब उनका मन बना, कई लोगों से बोलो भैया वृत्ति में क्यों नहीं आती, पूजा में क्यों नहीं आती, आहार दान देने क्यों नहीं आती? नहीं महाराज जी, पहले तो हम बहुत करते थे जब छोटे थे ना. बोलो ना. जब हम, इधर देखो, जब हम, ऐसा हाथ करो, जब हम, बोलो, जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे, बोलो, जब हम, हाँ, जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे तो हम पूरा धर्म करते थे. बोलो, जब हम छोटे थे तो पूरा धर्म करते थे. अब तुम क्या हो गए? अब तुम क्या हो गए? जब हम, हाँ बोलो, जब हम छोटे थे. जोर से. मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए बुलाता हूं, लेकिन ये तो अपना अपना पुण्य और पाप है. बोलो, ये तो अपना अपना पुण्य और पाप है. अपने अपने पुण्य और पाप से सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होते हैं. बिना पुण्य के कुछ भी प्राप्त होता नहीं है. इसके लिए पुण्य चाहिए. कर्मों का संवर ऐसे नहीं होता है. साधु बनना, कल मैंने आपको बताया था, 80 धारा नाम का जो व्रत होता है, जिसके लिए मुनिराज पालन करते हैं. एक दिन तुम्हें भोजन नहीं मिले, क्या स्थिति होती है? नाश्ता नहीं मिले तुम्हें, क्या स्थिति तुम्हारी होती है? पानी नहीं मिले, क्या होता है? साधु 24 घंटे में, बोलो साधु, बोलो ना, साधु 24 घंटे में 24 बार लेता है. 24 घंटे में एक बार लेता है. मैंने किसी व्यक्ति से कहा आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग कर दो. बोले नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं शुगर का पेशेंट हूं. किसका पेशेंट हूं मैं? शुगर का पेशेंट हूं. और खाली पेट नहीं रह सकता हूं. डॉक्टर ने बताया है हर घंटे में थोड़ा थोड़ा, बोलो ना, अरे बोलो ना, नमो सिद्धार्थ. डॉक्टर ने बताया है, बोलो संतोषी प्राणी, डॉक्टर ने बताया है थोड़ा थोड़ा. जोर से बोलो, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं. मेरी सोच भी ऊंची है, सुनता भी ऊंचा हूं, लिखता भी ऊंचा हूं, बोलता भी ऊंचा हूं. बोलो, हर घंटे में थोड़ा थोड़ा
बोलो ना, हर घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहो, भूखे मत रहना। मैंने कहा अच्छा है 24 ईवर्स, तीर्थंकर भी 24 होते हैं। और डॉक्टर ने तुमको खाने को भी कितना बताया है? 24 घंटे तुम्हें बताया है। हर घंटे में अर्घम निर्पामति, बोलो ना, हर घंटे में अर्घम निर्पामति। बस एक एक घंटे में एक एक तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाते रहो और खाते रहो, हर घंटे में चढ़ाते रहो, है ना। शुगर के बीमार पेशेंट हैं हम, है ना, इसलिए हमको खाना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं खाएंगे तो बोलो ना, मैंने थोड़ा इशारा कर दिया, आपको संकेत कर दिया। समझदार को इशारा, बोलो समझदार को इशारा, बोलो नहीं खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और अगर ज्यादा खाया तो अरे कुछ गलती हो गई क्या मेरे से? अगर कोई गलती भी हो जाए तो अपना जान के क्षमा कर दे। मैं तो आप ही कहा हूं, आप हमारे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर हम, बोलो ना, आप हमारे हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपका हूं। मैं आपको अपना नहीं मानूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? जबरदस्त होना चाहिए, मार्केटिंग जबरदस्त होना चाहिए। और मार्केटिंग जबरदस्त है तो दुकान भी क्या होती है? दुकान भी अच्छी चलती है। भैया ध्यान रख करके चलना, जब हम छोटे होते हैं और धर्म में बहुत करते, बड़े हो गए धर्म में करना क्या हो गया, छूट गया। साधु अपने जीवन में धर्म में करता है। साधु कोई धंधा करने को नहीं आता है, साधु क्या करने को आता है? साधु धर्म में करने। आप आहार दान देंगे तो आपका पुण्य वृद्धि के लिए प्राप्त होगा। भैया वृद्धि में आएंगे तो आपका पुण्य, भैया आपका पुण्य वृद्धि के लिए प्राप्त होगा। और जो करता है उसका फल उसे ही मिलता है, उसका फल कभी भी दूसरे को प्राप्त होता नहीं है। शुगर की बीमारी है और हो सकता है कि साधु की सेवा करने से वो बीमारी भी क्या हो जाए, वो बीमारी खत्म हो जाए। मालूम आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम सुना? हाँ ना, कुछ बोलो। अगर आपको बोलने की शक्ति भगवान ने दी तो बोलो, क्योंकि गर्दन तो से गदा भी हिलाता